को ले लीजिए, वो बेसिक बातें ही नहीं जानते हैं। वो तलाक हिंदुस्तान, ये हिंदुओं में तो नहीं होने के लिए किसी को न्योते की आवश्यकता नहीं है। मैं विवेक राय, आप देख रहे हैं देसी पंचायत। आज सुबह से ही जो है कि पूरा देश राममय हो चुका है। आज पीएम मोदी अयोध्या में थे, उन्होंने वहाँ पे ट्रेनों को, अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ जो है कि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और 22 जनवरी को पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो आइए, यहाँ पे हम इस समय हैं कनॉट प्लेस पे, कुछ लोगों से बात करते हैं, उनको आज कैसा लग रहा है। जी, आपका नाम? हाय, आई एम एडवोकेट अंजलि ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है, इससे ज़्यादा खुश, इससे ज़्यादा उत्सव में, इससे ज़्यादा जो है सराबोर भक्ति में कभी नज़र नहीं आई होगी। तो ये ऐतिहासिक दिन है जब हम इंतज़ार कर रहे हैं श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का, जो इतने सालों से हमने इंतज़ार किया। तो आप 22 जनवरी को क्या अयोध्या में रहेंगी? मैं 22 जनवरी को दिल्ली में रहूँगी, लेकिन मेरा मन, मेरी आस्था, मेरा जो है हार्ट एंड सोल, वो अयोध्या में रहेगा। तो इस पे राजनीति भी हो रही है, देख रही हैं, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? राजनीतिक पार्टियां मतलब अपने न्योते का इंतजार कर रही हैं। देखिए, मंदिर जाने के लिए किसी को न्योते की आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, न्योते का इंतज़ार करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, न्योते का इंतज़ार करते हैं। जिसकी राम में आस्था होगी वो न्योते का इंतज़ार नहीं करेगा। ये राजनीति करने वाले जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो ऐसी ही बातें करेंगे कि हमें आमंत्रण नहीं मिला। कैसी बात है ये? ओछी बात है। ये हिंदू धर्म में, ये बताइए, ये भी तो होता है, वीआईपी पास बनते हैं, आम जनता के लिए अलग लाइन लगती है। सर, हर जगह की एक व्यवस्था होती है। आप भी जाते हैं, आप किसी भी जगह पे चले जाइए जहाँ क्राउड को मैनेज करना इतना डिफ़िकल्ट है, इतना मुश्किल भरा हो जाता है। जनता जो है भक्ति में सराबोर होती है, वहाँ भगदड़ ना मच जाए, वहाँ कोई किसी को नुकसान ना पहुँचे, तो एक अरेंजमेंट होता है। इसको आप गलत कैसे मान सकते हैं? लेकिन उसी जो एक मुस्लिम धर्म में जो कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सब लोग एक साथ जाते हैं, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म में क्या इसको आप डिसएडवांटेज मानती हैं या सही है, ये बताइए आप। नहीं, इसमें गलत क्या बात है? आप एक बात बताइए, जब रक्षाबंधन, देखिए मैं द्वारका भी रहती हूँ, द्वारका में सेक्टर 10 में रामलीला का आयोजन होता है। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता होगा कि उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। रक्षा मंत्री जी वहाँ पहुँचे, स्वयं मोदी जी वहाँ पहुँचे। अब आप बात बताइए, जहाँ पे इतने लोगों का हुजूम है, लाखों में भीड़ आई हुई है, क्या प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए उनकी एंट्रेंस को जो है सिक्योर करना, जो है पुलिस मैनेजमेंट और ये जो सीआरपीएफ और जहाँ पे भी जवान लगे हुए हैं, जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान कर रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट का ध्यान कर रहे हैं, ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट होगा? तो ये बताइए, यही बात हम आपसे। गलत कैसे है? नहीं, तो ये गलत नहीं है। तो आप जो भी न्योता मांग रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं नहीं मिला, जो बड़े बड़े नेता हैं ये भी तो बड़े नेता हैं, ये कैसे आम जनता में जाएंगे? इनके लिए भी तो अलग से जाएंगे तो भीड़ लग सकती है, भगदड़ मच सकता है। तो आप एक बात बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही आपको लगता है कि श्री राम वहाँ विराजमान है? क्या आप और मैं बाद में जाके दर्शन नहीं? वो लोग, देखिए, दो बात है इसमें। देखिए, दीपावली के दिन ही दीपावली मनेगी तो अच्छी होगी। आप एक बात, मेरी बात सुनिए। एक शब्द है कि मुझे यहाँ जाना नहीं है, और एक है कि मुझे जाना ही नहीं है। दोनों में अंतर है ना। इनको अगर जाने का ही मन नहीं, ये किस मुंह से जाएंगे? हमेशा विरोध करते आए हैं, किस मुंह से आमंत्रण मांग रहे हैं? अगर आप श्री राम पर लगातार ये आरोप लगाते आए हैं बीजेपी पर कि ये तो राजनीतिकरण करते हैं, ये कहते आए हैं कि राम जी तो काल्पनिक हैं, तो किस मुंह से जाइएगा? क्या आमंत्रण मांग रहे हैं? कौन बोला है काल्पनिक है? यही कांग्रेस की सरकार जो थी, वहाँ पे ताला खुला तो वहाँ पे मूर्ति विराजमान हुई, फिर पूजा शुरू हुई थी। लगता है कि कांग्रेस ने अगर कुछ काम किया, राम जी के जो है सेवक बन के काम किया, तो राम जी सिर्फ मेरे नहीं, राम जी सिर्फ जो है मोदी जी के नहीं, फिर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता क्यों है? वो तो आपसे भी उतने ही जुड़े हुए हैं ना, राम जी तो सबके हुए ना, तो फिर इनको आमंत्रण क्यों चाहिए? ये दोगलापंती वाली बात है। ये सिर्फ उनका मन में जो जनता में जो है, अगर उनका वाकई जाने का मन होता तो वो कभी विरोध नहीं करते। और आप कैसे कह रहे हैं कि काल्पनिक बात नहीं कही? इन्होंने हमेशा वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि मंदिर ना बनने पाए, और ये लोग खिसियाते थे, ये कहते थे कि बना ही नहीं पाएंगे। अब जब वो सपना साकार हो गया, जब जो न्यायपालिका का फैसला आ गया, तो ये जो है बौखला गए हैं। तो अब विरोध करने के लिए कुछ बचा नहीं, कह रहे आमंत्रण चाहिए। कैसी बात है ये? क्या आपको लग रहा है बीजेपी इसको 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये मुद्दा बनाएगी? ये तो मंदिर है, कोर्ट का फैसला है, बन रहा है। कोर्ट का फैसला है, राजनीतिक लड़ाई बड़ी लंबी रही है। ये मैंने और आपने सोचा ऐसा नहीं है,
बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और 2024 में तो सपना साकार होने जा रहा है। इन लोगों को चाहिए कि श्री राम जी की शरण में आ जाएं। ये ऐसी ओछी बातें ना करें। इनके घर में भी, इनके परिवार में, इनके घर के अंदर जाइए, श्री राम जी विराजमान हैं। ये बाहर से अपने आकाओं को खुश करने के लिए स्टूपिड बातें बोल रहे हैं। इनकी भी राम में आस्था है, ये अलग हो ही नहीं सकते। श्री राम जी से कभी भी एक हिंदुस्तानी का नाता टूट ही नहीं सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं राम मंदिर का? नहीं, मैं सभी पार्टियों के बारे में नहीं कहना चाहूँगी। अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसको राजनीति का मुद्दा ना माना जाए, इसको आस्था की बात मानी जाए। आपकी, मेरी, सब लोगों की आस्था एज अ इंडियन, एज अ हिंदू, आई एम अ स्टॉन्च हिंदू। मेरी आस्था मोदी जी के कहने से नहीं उत्पन्न हुई है। अगर मैं पूजा करती हूँ तो मोदी जी मुझे आके नहीं कहते हैं, मेरे को आदेश नहीं देते हैं कि आज आप जाइए पूजा कीजिए, आज आप फास्ट रखिए। मोदी जी नहीं कहते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस हिसाब से वो मस्जिद के लिए भी ज़मीन आवंटन हुई है, जिस दिन मस्जिद बन के तैयार होगी, अगर प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं तो क्या उस दिन वहाँ जाएंगे वो? आप एक बात बताइए, ये देखिए, ये मैं प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पे नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ, नागरिक के हिसाब से वो देश के पीएम है, सबके पीएम है। सबके पीएम है, क्यों नहीं। मैं तो मानती हूँ। आप कितने सारे एजुकेटेड मुस्लिम्स को देख लीजिए जो पॉलिसीज़ में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, जो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर सेफ हो। ट्रिपल तलाक उन्होंने जो मुद्दा है वो उसका सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम्स ने किया। मुस्लिम महिला को जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो उनका स्तर था उनके समाज में, वो किसने काम किया? मुस्लिम महिलाएं हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कह रही हैं। वो उसी समाज के लोग हैं ना। ट्रिपल तलाक हिंदुस्तान, ये हिंदुओं में तो नहीं हो रहा है ना, तो उन्हीं के लिए काम किया। तो मोदी जी जब उनके लिए काम करते हैं तो वोट क्यों नहीं देंगे? वो उनकी महिलाएं खुश है ना, हाथ जोड़ रही हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए काम किया, तो वो क्यों आमंत्रण का, वो कैसे विरोध करेंगे श्री राम का? मैंने ऐसे मुस्लिम्स को देखा है। यहाँ एक भाई साहब खड़े हुए थे, वो कहते थे मेरा नाम, ही इज़ अ मुस्लिम, ही सेड मैं मंदिर जाता हूँ, मुझे श्री राम में पूरी आस्था है। समझ रहे हैं ना कितने साल पुराना है मुस्लिम धर्म और कितने साल पुराना है सनातन वंशज, जो सेम है ना सर, वो चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, ये बताइए, अभी तक मोदी जी लगभग 10 साल, अब 6 महीने हुआ है उनके 2 टर्म की सरकार पूरी हो गई। अभी तक जितने भी मोदी जी काम किए हैं उसमें कौन सा काम आपको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था? मुझे कोई भी काम ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, वो ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसमें आज तक इतिहास में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने, जो बेसिक मुद्दे हैं, क्लीनिनेस का मुद्दा, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो टॉयलेट्स पे बात करे, जो बात करे सेफ्टी पे बात करे, जो सफाई पे बात करे, जो महिला कल्याण के बारे में बात करे, जितने स्कूलों के बारे में बात करे, वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे आप पप्पू को ले लीजिए, वो बेसिक बातें ही नहीं जानते हैं, वो जनता को कनेक्ट ही नहीं। वो आप कंफर्म किसके बोल रहे हैं? आप जानते हैं कि हम तो जानते हैं, मेरी जो जनता है वो भी तो देखिए, मुझे कोई डर नहीं है। आप जानते हैं कि कांग्रेस में एक जीजा जी हैं, एक दीदी हैं और एक छोटा बच्चा है। जीजा जी आप कह रही हैं उनके ऊपर जो भी वो जमीन घोटाले का लग रहा है, तो 9 साल से सरकार है, तो क्यों नहीं बंद कर दे रहे हैं अंदर? आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ आपको घोषणा करके मिलेगा? आप देखते जाइए, देखते जाइए। 9 साल अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? आपको क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि काम करने के लिए ढिंढोरा पीटना पहले आवश्यकता है? सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे आपको लगता था कि पहले अगर घोषणा हो जाती तो ये सब हो पाता? ये मोदी जी की सरकार